दोस्तों, ये है अपराजिता की बेल। दोस्तों, इसे ब्लू बटरफ्लाई पी भी कहते हैं और इसे ब्लू पी क्लाइंबर भी कहते हैं या कुछ लोग इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। ये बहुत सुंदर फूलों की बेल है साथियों, और इसमें नीले रंग के फूल, सफ़ेद रंग के और बैंगनी रंग के फूल ये आते हैं इसमें। तो यदि आपने इसको लगा रखा है अपने बगीचे में और इसमें फूल नहीं मिल रहे हैं आपको, आपकी लता जो है वो सूख रही है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी इस अपराजिता की बेल से बहुत सारे फूलों को ले सकते हैं। साथ में यदि आपने अब तक अपने टेरेस गार्डन में इसको नहीं लगा रखा है और इसकी क्यों आवश्यकता है, कितना इम्पोर्टेंट ये हमारी लता है, ये पौधा है, तो इसको हमें शामिल करना चाहिए, इसके बारे में भी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। साथियों, आपको ये पता होगा कि जो हमारी अपराजिता के जो फूल होते हैं ये बहुत ही अच्छे फूल होते हैं, और जो इसकी लता है इसको जो है वो गर्म और आर्द्र जलवायु पसंद होती है। और इसकी जो बेल है इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं, और ये इसके जो फूल हैं उससे मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने के लिए और तनाव कम करने के लिए और कई तरीके की चीज़ों के लिए इसका काढ़ा हम लोग तैयार करते हैं। तो यदि आपकी बेल ऐसी तरीके से हो गई है, सूख गई है साथियों, तो आप इसमें जो है देखिए कि जो भी आपके गमले में आपके कोई भी पौधे लगे हुए हैं जो कि इसकी खाद को, इसकी शक्ति को खींच रहे हैं, तो उनको आपको सबसे पहले हटाना है, जो भी आपने इसमें घास वास लग गई है आपके गमले में। इसके साथ ही साथियों, यदि आप देखते हैं कि हमारी बेल जो है वो फूल नहीं दे रही है, तो फिर आपको इसमें क्या करना होगा कि देखिए कि ये आपकी लता जो है वो फैले, इसके लिए आप इसमें डंडी लगाइए और इसको चढ़ाइए कहीं पर। इस तरीके से यदि नीचे लेटी रहेगी तो ये आपको अधिक फ्लावर नहीं देगी। आप साथियों, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी अपराजिता के फूल हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और फ़ायदेमंद हैं, इसलिए हम लोग इसको अपने बगीचे में लगाते हैं। और यदि आपके बेल में कुछ आपकी पिछले साल की ही इस तरीके से सीड्स के आपकी लगी हुई हैं ये डंडियाँ, तो आप इसको सीड स्पॉट को हटा दीजिए, क्योंकि यदि ये लगी रहेंगे तो फिर आपको फ्लावरिंग नहीं मिल पाएगी और पौधा जितनी बेल अपनी जितनी भी ताकत है वो इसको सीड को पकाने के लिए देने लग जाएगा। अब इसमें यदि आप देख रहे हैं कि फूल नहीं बन रहे हैं साथियों, तो एक ज़रूरी काम जो करना होगा आपको वो होगा इसकी हार्ड प्रूनिंग। ये हार्ड प्रूनिंग आप फरवरी मार्च में आराम से इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसे बरसात में करिए जब मानसून होता है, बारिश होती है, तब ये जो इसका बेस्ट टाइम होता है, तब आप इसमें अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा साथियों कि जो भी आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे उसमें आपको नई नई शाखाएं निकल आएंगी और जो भी सूखी डंडियां हैं वो आप इसकी हटा देंगे। अच्छा साथियों, ये जो आपके इसके फूल हैं वो आपको काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और रस बनाते हैं, इसका तेल भी बनाते हैं हम लोग, और इसकी चाय भी बना करके पी जाती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये पौधा है, इसकी देख रेख हमें करनी होगी और अपने एक गमले में इसको ज़रूर स्थान देना होगा। साथियों, जो हमने गमला जिसमें लगा रखी है इसकी बेल, उसको ऐसी जगह पर हमको रखना है जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले। हम लोग वैसे तो बेल को काटना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बेल तो जितनी लंबी जाएगी उतना ही सुंदर लगेगा, लेकिन जब देखते हैं कि यदि गमला बहुत छोटा पड़ गया है तब फिर हम लोग इसकी प्रूनिंग करते हैं, और या फिर बहुत सूख रही है बेल तब भी प्रूनिंग कर सकते हैं इसकी। अब देखिए साथियों, ये जो है बांधने के लिए इसको डोरी और इसको एक स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों की सहायता से ही अपनी बेल को चढ़ा दीजिए इस स्टिक पर, या फिर कोई रेलिंग हो आपके घर में, या आप रस्सी की मदद से भी इसको चढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो आपने लगा रखी है, अपनी बेल लगा रखी है, तो उसमें जो है वो आपको पानी का भी ध्यान रखना है कि जिस समय आपका मिट्टी ऊपर सूखी दिखाई दे
तभी आपको पानी देना है। इसमें बहुत अधिक पानी नहीं देना है, नहीं तो ये जो है वो सड़ने का डर होता है इसकी जड़ें। और जब आप प्रूनिंग कर लेंगे साथियों, तब उसके लिए जब आपने प्रूनिंग कर ली है तो उसके बाद जो एक ज़रूरी स्टेप है वो है इसका कि इसमें एप्सम सॉल्ट मिला करके आपको स्प्रे करना होगा। जैसे आपकी सूखी सूखी सी दिखाई दे रही है, जब आप ये एप्सम सॉल्ट की इसमें आप स्प्रे कर देंगे तो वो आपकी बहुत हरियाली आ जाएगी आपकी बेल में। ये आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल लीजिए और उससे आपको मिक्स करके तब फिर आप इसमें डाल दीजिएगा और महीने में 1 बार करिएगा इसको। जब आपने कर लिया एप्सम सॉल्ट डाल करके स्प्रे कर लिया, अब आप अपनी जो बेल है उसको जो है दीजिए आप सरसों की खली। यदि ये आपका फरवरी मार्च चल रहा है तो आप इसमें सरसों की खली डाल दीजिए, लगभग 50 ग्राम लिक्विड करके 4-5 दिन रख करके तब फिर आप इसको लिक्विड फॉर्म में इसमें डाल दीजिए। और जब आपके इसमें फ्लावर आने लग जाएं, अपराजिता में जब आपके फ्लावर आ जाएं, तब उस समय आपको इसमें केले के छिलके की खाद देना है साथियों। इसके लिए आपको करना क्या है, 2-3 केले के छिलके ले लीजिए और इसको 24 घंटे पानी में भर करके रख दीजिए। 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें इन छिलकों को डाल दीजिए और ढक करके उस बाल्टी को या कोई भी कंटेनर है उसको ढक करके रख दीजिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद जो है वो जो लिक्विड तैयार होगा वो आपकी फर्टिलाइज़र है और ये केले के छिलके हटा दीजिएगा और उसके बाद जो लिक्विड है आपका, ये आपकी बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है, प्राकृतिक है और जैविक खाद है और ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे देगी। और इसमें चूँकि पोटेशियम बहुत होता है केले के छिलके की खाद में, तो इससे पत्तियाँ आपकी बहुत हरी हो जाएंगी अपराजिता की और जो है इसमें फूल जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे। फूल जब जैसे ही बनना शुरू होते हैं तभी आपको इसको हर 15 दिन पर देना है और ये आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देती है ये वाली फर्टिलाइज़र। और इसमें जो है केले के छिलकों में फास्फोरस होता है, तो उससे आपका ये जो शंख पुष्पी है इसको पौधे की जड़ें जो है वो मजबूत कर देगी। ये देखिए आप अपडेट है और ये पौधा जो है किस तरीके से दिख रहा था। और इसके बाद जब इसमें हमने एप्सम सॉल्ट की इसमें जो स्प्रे किया और इसको जब फर्टिलाइज़र दिया, तब इसमें कितने खूबसूरत जो है वो फूल खिलने लग गए हैं और इसकी पत्तियां भी बहुत ही हरी हो गई हैं साथियों। और जो भी इसमें आप ध्यान रखिए कि जो भी आपके सीड्स के जो पॉड्स बन रहे हैं उनको आपको हटाते रहना है। यदि आप इसको नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो है वो आपके सारी ताकत जो है वो पौधा फूल बनाने में ना लगा करके बीज को पकाने में लगा देगा। तो इसलिए इसको हटाते रहना ज़रूर है। और साथियों, चूँकि ये बहुवर्षीय बेल है, बहुत साल तक आपको फूल देती रहेगी, तो इसको जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। और इसे जो है वो यदि आप नई लगाना चाहते हैं तो फिर आप फरवरी से मार्च के बीच में बसंत ऋतु में लगा लीजिए, बेस्ट टाइम है ये आपका। और यदि आपको मानसून में लगाना है तो वो भी बहुत अच्छा समय होगा, जुलाई अगस्त में, या फिर आप सितंबर से अक्टूबर में शरद ऋतु में लगाइए। यही मंथ्स इसके लिए अच्छे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं लगाया है तो अब इसको लगाने के 3 तरीके हैं साथियों। जैसे ये मैं बीज से लगा रही हूँ, जब ये आपके सूखे हो जाती हैं जब इसके सीड्स, तब आपको इससे बीज से लगा सकते हैं या फिर आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। यदि आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है, थोड़ी मोटी सी डंडी होगी, तो आप कटिंग से लगा सकते हैं। यदि आपको कटिंग से नहीं मिल रहा है तो आप नर्सरी से जा कर के भी इसको आप लेके आ सकते हैं। इसकी बेल अपराजिता की 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगी और वो आप लगा सकते हैं। साथियों, इसमें जो सीड पॉड्स होते हैं इससे आपको लगाने में कम से कम 15 दिन आपको लग जाएगा और जर्मिनेशन होने में आपको पौधा निकलने में कम से कम 15 दिन लग जाएगा। और बहुत जब ठंड होती है उस समय मत लगाइए, क्योंकि उस समय जर्मिनेशन अच्छा नहीं मिलेगा आपको, बहुत दिक्कत होती है। बहुत ठंड के मौसम में पौधा नहीं निकल पाता है। और इसका जो 15 से 35 डिग्री सेल्सियस है वो इसका बहुत अच्छा टेम्परेचर है इसके लिए। और इसमें अब बहुत अच्छे से ये आपकी बेल जो है वो पूरी ग्रोथ करने लग जाएगी साथियों। तो ये आप देख रहे हैं, ये बेल को जो है वो मैंने इसको सीड से ही उगाया है और सीड से उगाने के बाद आप इसको अपने गमले में किसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब साथियों, हम लोग बात कर लें कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए जिससे कि ये बहुत अच्छे से बेल चले।
तो देख रहे हैं आप ये बेल, ये किनारे की तरफ मैंने इसको बोया हुआ था बीज से, तो इसको मैं निकाल करके अब अपने दूसरे गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। जो हम लोग गमला लेंगे साथियों, कम से कम मिनिमम 12 इंच का तो होना ही चाहिए, और वरना आप इससे ज़्यादा भी लीजिए तो अच्छा लगेगा। आपको 15 से 20 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कई सालों तक आपकी ये बेल चलती है और हमेशा ये लगी रहेगी आपके बगीचे में, सालों साल फूल देगी। तो इसलिए आप इसके लिए बड़ा गमला भी ले सकते हैं। गमला चाहे आप मिट्टी का लीजिए या फिर मेरी तरह ऐसे ग्रो बैग भी ले सकते हैं। इसमें साथियों पौध इसको लगा दीजिए, और लगाने के बाद इसमें पानी भी ज़रूर दे दीजिए। कुछ दिन इसको ठंडे में रखिए, छाया में रखिए, फिर इसके बाद करीबन 1 हफ्ते बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। मिट्टी इसमें साथियों आपको 40% गार्डन सॉइल, 30% बर्मी कंपोस्ट और 20% बालू ले लीजिएगा, 10% इसमें कोकोपीट मिला लीजिएगा। अब साथियों ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की जो खाद है, इस फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा रोल है इसमें हमारी अपराजिता की बेल में। अपराजिता की जो बेल है, इसमें अंडे के छिलकों की जो फर्टिलाइज़र है बहुत फ़ायदेमंद है साथियों। ये अंडे के छिलके जो होते हैं इनको धो करके मैंने इनको सुखा लिया है, और सुखाने के बाद इनको ड्राई करके पीस लिया है, और पीसने के बाद तब मैं इसको अपने पौधे में दे रही हूँ। इसको महीने में सिर्फ 1 बार देना है, और एक पौधे में 1 चम्मच, आप एक बेल में 1 चम्मच दे दीजिए। और इसमें क्या है कि कैल्शियम बहुत अधिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है अंडे के छिलकों में। तो ये आपकी बेल के लिए बहुत अच्छी बेहतरीन जैविक खाद है, और इससे क्या है कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। और इसके साथ ही जो आपकी इसकी जो जड़ें हैं, अपराजिता की जड़ें हैं, उनको मजबूती मिल जाती है। इसमें चूँकि कैल्शियम में होते ही है इसमें छिलकों में, तो ये मिट्टी में कैल्शियम की कमी को भी दूर कर देता है। ये आप जो है वो मिट्टी की जो कैल्शियम चाहिए होना चाहिए, हमारे पौधे को ज़रूरत होता है, उसको ये ठीक कर देता है। और ये मिट्टी का पीएच लेवल भी बैलेंस करता है ये फर्टिलाइज़र। साथ में जो कीट लगते हैं, घोंघे लग जाते हैं कभी कभी मिट्टी के द्वारा, तो उसको भी ये दूर करने में हेल्प करता है, इसकी छिलके की खाद जो होती है। और ये खाद जो है वो मिट्टी में देने के बाद जब आप थोड़ा सा हटाइए, गमले में किनारे की तरफ जगह करिए और उसमें डालिए, और फिर मिट्टी से ढक दीजिए। और देने के बाद फिर आप उसमें पानी ज़रूर डालिए, जिससे कि जड़ों के माध्यम से ये जो फर्टिलाइज़र है, इसके जो तत्व हैं वो आपके पूरी बेल को मिल जाए साथियों। तो ये आपको इसमें बहुत फ़ायदा करेगी, और ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही साथियों अपनी जो अपराजिता की लगा रखी है बेल, उसमें थोड़ा गुड़ाई भी करते रहिए। करीबन 15 दिन बाद हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि मिट्टी से ऑक्सीजन जो है वो आपके जड़ों को मिलती रहे, अपराजिता की जड़ों को, और आपका पौधा जो है वो बहुत अधिक स्वस्थ बना रहे। क्योंकि साथियों आप जानते हैं जो इसके फूल, जितने ज़्यादा फूल मिलेंगे उतने ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसके फूलों का काढ़ा बना करके पिया जाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं इसके फूलों में। तो ये जो है वो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती है। और साथियों नियमित रूप से जो है अपराजिता की जब चाय पीते हैं तो उससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। और अपराजिता में चूँकि एंटी एजिंग गुण भी होते हैं, तो त्वचा के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको फूल मिले, इसके लिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इस तरीके से आप भी ध्यान रखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।